कुंभ राशि के सभी लोगों को साढ़े साती के इन दो चरणों ने झिंझोड़ कर रख दिया है और विशेष रूप से फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में कुंभ राशि के जातकों को इन दो चरणों ने इतना तोड़ा है कि अब शायद आपको बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि इस फाइनेंशियल लॉसेस की स्थिति को कभी हम रिकवर कर भी पाएंगे कि नहीं। आपने कई तरफ सुना भी होगा कि तीसरा चरण आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता हुआ पाया जाएगा। तीसरा चरण तो 29 मार्च से आपके लिए प्रारंभ होगा, किंतु उससे पहले ही आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह शुक्र महाराज ने ये जिम्मा अपने हाथ लिया है कि आपके लिए दो चरणों में फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने भी नुकसान हुए हैं इनकी भरपूर्ति करने का। शनि का नंबर तो बाद में आएगा, पहले मैं ये जिम्मा अपने हाथ लेता हूं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने भी गड्ढे हुए हैं इनको पूरित करना मैं प्रारंभ कर रहा हूं। और कब से? तो वो तारीख बनेगी 28 जनवरी 2025। जी हां, यही वो तारीख है जहां से आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह भाग्येश शुक्र महाराज ये जिम्मा लेने जा रहे हैं कि तीसरे चरण में पिछले दो चरणों की रिकवरी करने की पहल मैं अपने हाथ से करने जा रहा हूं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। आप देखेंगे कि 28 जनवरी के पश्चात ही धीरे धीरे आपके लिए धन दृष्टिकोण की स्थितियां पुष्ट होना प्रारंभ होंगी। शुक्र महाराज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं और इनका प्रवेश अपनी उच्चस्थ राशि में धन भाव में होने जा रहा है, जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये इंगित करता है कि बाकी स्थितियों को ये साइड में रखकर पहली अवस्था में फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने भी लॉसेज आपने देखे हैं इनकी पूर्ति अब आप धीरे धीरे होते हुए देखोगे। और आपके लिए ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि पूरे 123 दिनों तक शुक्र महाराज आपके लिए धन भाव की स्थिति में एक्टिवेट रहने वाले हैं। क्या क्या बड़े परिवर्तन लाएंगे एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में धन से संबंधित स्थितियां जो अभी तक आपको सता रही थी, धन के कारण आपके कार्य रुक रहे थे, चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, बार बार एक्सपेक्टेशन के आधार पर रिजल्ट नहीं क्रिएट हो रहे थे क्योंकि हमारे हाथ में धन नहीं था। अब आप देखोगे अगर आपने कहीं लोन अप्लाई करा हुआ है वो आपके पक्ष में आ गया, कहीं आपने पैसे दिए हुए थे वो अटक रहे थे वो आपके पक्ष में बन गए। चीजें विशेष रूप से फाइनेंशियल दृष्टिकोण से जो चीजें अटकल हो रही थी वो अब धीरे धीरे आपके पक्ष में आना प्रारंभ करेंगी। कुटुंब परिवार में आपको शुक्र महाराज के आशीर्वाद से जब धन हाथ में होता है तो कहते हैं लोग इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करते हैं और कुछ इसी अवस्था के चलते कुटुंब परिवार में भी शुक्र महाराज आपको यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति को आपके पद में लाते हुए दिखाई देंगे। वाणी के चलते जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं इन्हें आप अपने पक्ष में लाकर खड़ा करोगे, इसमें भी आपको प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता रहेगी नहीं। खुद देखिएगा जो पिछले समय में आपको लोग इग्नोर कर रहे थे, आपकी वाणी को आपकी बातों को तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, 28 जनवरी के पश्चात लोग आपकी बातों को सुनेंगे, उन पर अमल करेंगे और उसी आधार पर आपका दबदबा पुनः से कायम होता हुआ आप देखोगे। दूसरी विशेषता जो यहां पर शुक्र महाराज के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनने जा रही है, आपके कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, बार बार 99 पर जाकर शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, उस अवस्था का अब आपको सामना विशेष रूप से इन 123 दिनों के लिए 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक की ड्यूरेशन में तो शुक्र महाराज नहीं करने देंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति जो आपके सामने बनी हुई थी, एक निराशा, हताशा आपके हाथ लग रही थी कि कभी ये जीवन में पुनः वो पिछले दिन आएंगे भी कि नहीं, तो 2025 में पहला वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए शुक्र महाराज डेवलप करने जा रहे हैं, जहां आप खुद पर बिलीव कर पाएं कि हां मैं पुनः से वापस कमबैक करने की दक्षता रखता हूं। मानसिक तनाव की स्थितियों को समाप्त करते हुए भाग्य का आपको साथ दिलाते हुए पाए जाएंगे। आप देखेंगे कि भाग्य का साथ मिल रहा है। पिछले समय में मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब जैसे जैसे आप कार्य की स्थितियों पर आगे बढ़ते हो आपके वो कार्य पूर्ण होंगे, लोगों में आपका वर्चस्व कायम होना चालू होगा, यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति एक्टिवेट हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब स्थितियां आपके अनुकूलता के स्वरूप में आना प्रारंभ करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वतः से डेवलप होता है और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको शुक्र महाराज देने जा रहे हैं।
पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, जनता में आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। यदि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, इसमें आपको बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और साढ़े साती के 2 चरणों की स्थिति में आपके पास भौतिक सुख होते हुए भी जो आप उसका आनंद नहीं ले पाए, या बहुत से कुंभ राशि वाले जातकों का भौतिक सुख ही साढ़े साती ने छीन लिया, इसमें पुनः से आपके जीवन में लग्जरी की सुगंध को निर्मित करने जा रहे हैं शुक्र महाराज। जहां कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदने पर विचार कर रहे हैं, काफी समय से कुछ ना कुछ कारण से विलंब देखने को मिल रहा है, ये 123 दिन आपके जीवन में लग्जरी को प्रेजेंट करने की दक्षता अपने हाथ में शुक्र महाराज लेकर आए हैं, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देंगे, धन की स्थितियों को भी पुष्ट करेंगे, भाग्य का साथ भी दिलाएंगे और भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति का योग भी बना कर देंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करने की दक्षता भी यहां पर शुक्र महाराज अपने हाथ में लेते हैं। तो ये पहला जिम्मा जो आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी शुक्र महाराज ने अपने हाथ में लिया है, ये कुंभ राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। किंतु प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समान फल रहेंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं, क्योंकि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। मैं आपको एक कुंडली यहां दिखा रहा हूं और इस कुंडली के आधार पर जो स्थिति मैं बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। अगर ये अवस्था आपकी कुंडली में नहीं बनी हुई है, लिख कर रख लो, ये 123 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे ही आएंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच है नहीं। यहां आप कुंडली देख रहे हैं, लग्न से इस स्थान को काउंट कीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में शुक्र महाराज नहीं है, जहां आपकी कुंडली में नंबर 6 लिखा हुआ है, उस स्थान पर शुक्र महाराज नहीं है, तो लिख कर रख लो 28 जनवरी से लेकर 31 मई के मध्य आपके लिए जो एक एक लफ्ज मैंने आपको कहे हैं, ये सत्य होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, ये स्थिति आपकी कुंडली में जरूर से चेक कर लीजिएगा। 2 छोटे छोटे से उपाय बता रहा हूं, इसे भी फॉलो कर देखिएगा, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। रोजाना जब भी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आजकल जब भी अपलोड होता है उसके बाद जब ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ओम शुक्राय नमः इस मंत्र की रोजाना एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कीजिए, ये आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाना, डीओ परफ्यूम का यूज करना, नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध या गुलाब जल डालकर स्नान करते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट ओपल धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर स्वरूप में कार्य करता है। किंतु फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्टोन धारण करने से पहले किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे स्टोन आपको धारण नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।